सर, वेलकम टू बातचीत पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं कि आप किस चीज़ के बारे में आज बात करेंगे और क्या क्या उनको बेनिफिट्स होंगे। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं विपुल सिंघल, मैं एक वेलनेस कोच हूँ जहाँ पर लोगों को गाइड करते हैं कि हम किस प्रकार नेचर के साथ रहकर अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारा जीवन नेचर ने बनाया है, नेचर के साथ जीने के लिए हमने अपने जीव के स्वास्थ्य के लिए, उसके फ्लेवर के लिए, अपने आराम के लिए उसको नेचर से दूर ले जाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से बीमारियां हमारे पास तक आने लगी हैं। हम बात करते हैं केवल और केवल नेचर के पास जाने की, नेचर के करीब रहने की, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें, बीमारियों को अपने से दूर रख सकें। जैसा सर ने आपको बताया, तो सर सबसे पहले हम पूछते हैं कि इंसान का एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से हेल्दी लाइफस्टाइल कुछ नहीं होना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल हम सबको पता है क्या होना चाहिए। किसको नहीं पता कि सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बच्चों को बचपन से पढ़ाया जाता है, जी। पर शायद हम अपनी दिनचर्या के अंदर भूल गए हैं, जिसके अंदर हम देर तक सो के उठने लगे हैं और रात को देर तक जागते हैं। शायद हमारे लिए एक अच्छा सा मैसेज जाता है जब हम कहते हैं किसी को मैं रात को 2 बजे सोता हूँ या मैं 4 बजे सोता हूँ, मेरे को तो सुबह आँख ही नहीं खुलती, मैं 11 बजे से पहले नहीं उठ पाता। ये आज की नई जनरेशन का सिस्टम बन गया है जो हमारे स्वास्थ्य को सबसे पहले खराब करता है। किसको नहीं पता कि हमें पैदल चलना चाहिए, किसको नहीं पता कि हमें व्यायाम करना चाहिए, किसको नहीं पता कि हमें खुले में बैठ करके लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए। हमारा अच्छा स्वास्थ्य इन्हीं चीज़ों से शुरू होता है जिन्हें हम सदियों से सुनते आए हैं और करते आए हैं। बट अब जो नई जनरेशन आ रही है वो शायद इन चीज़ों को भूल चुकी है। मॉरल साइंस को पढ़ना उसने भुला दिया है। जितनी हमारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं स्कूल के लेवल पर, दादा दादी की कहानियाँ उन्होंने सुननी बंद कर दी, जिससे हमारा जीवन खराब होने लगा। सर, हेल्थ हर कोई चाहता है, बट शायद उसके लिए जो मेहनत करनी होती है वो कोई नहीं करना चाहता। अगर यही मेहनत जिम में हो तो लोग एक्स्ट्रा वेट उठाते हैं, बट अपनी डाइट में कंट्रोल नहीं करते। तो क्या एक डाइट होनी चाहिए? जिम इज़ नॉट द सॉल्यूशन। वो तो केवल हमारा बॉडी बनाने के लिए, जिस तरह हमारे फिल्म एक्टर्स होते हैं उनकी बॉडी को शेप में रखने के लिए उनकी बॉडी बिकती है, जिसकी वजह से उन्हें पैसे मिलते हैं, उन्हें फैंस मिलते हैं। बॉडी उनका बनाने का काम है। एक लेमैन को अपनी बॉडी को फिट रखने का काम है। फिटनेस हम रख सकते हैं घर में रह करके। जितने अपने काम है अपने दादी के साथ, अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाएं तो शायद उतनी लेबर वो कर लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिम जाने की। उसके बावजूद भी अगर किसी को जिम जाना है, येस यू कैन डू। आपने अपना पैदल चलने का काम उसके ऊपर कर लिया, क्रॉस ट्रेनर का काम कर लिया आपने। वेट लिफ्टिंग ज़रूरी नहीं है। वेट लिफ्टिंग इज़ मसल बिल्डिंग, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। दैट इज़ अ पैशन जो हमें करना है। लेकिन फिटनेस के लिए मसल बिल्डिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जितनी हमारी मसल्स हमें रिक्वायर्ड है, केवल उतने के लिए हमें ज़रूरी है अपनी मसल्स को टोन अप करने के लिए। हमारे लिए ज़रूरी है पानी पीना। मैं सबसे पहले स्वास्थ्य में आता हूँ पानी पीने के ऊपर। अगर हम बात करते हैं किसी भी स्कूल कॉलेज कहीं पर भी जाकर के बात करते हैं, आज की डेट में किसी को नहीं पता कितना पानी पीना है, कैसे पानी पीना है, कब पीना है और कब नहीं पीना है। यही छोटा सा सवाल शायद हमें ना पढ़ाया जाता है और ना ही हमें पता होता है। किसी भी स्कूल में बात करें, अगर मैं आपसे बात करूं कितना पानी पीना चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति आराम से बता देता है मैं 2 लीटर पीता हूं, मैं 3 लीटर पीता हूं। कोई कहता है ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, जब बॉडी को प्यास लगे जब पी लेना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर नहीं है, पानी कैसे पीना है, कितना पीना है। जब हमें पता ही नहीं होगा हमें पानी कितना पीना है, फ्लश आउट करने के लिए हमें कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, तो हम स्वस्थ कैसे हो पाएंगे। करेक्ट है सर। तो सर आप बताइए सही तरीका पानी पीने का, और कितना पानी किस वेट के हिसाब से इंसान को पीना चाहिए। पानी, अभी आपके सबके मन में सवाल आ रहे होंगे, जिज्ञासा हो रही होगी किस प्रकार मैं बता पाऊँ कि मेरे को कितना पानी पीना चाहिए, कितना हमने सुना है। शायद आप लोगों ने जो सुना है वह सही सुना होगा, लेकिन जितना पानी पीना चाहिए दैट इज़ 5% ऑफ द बॉडी वेट। अगर हमारे शरीर का वजन 20 किलो है तो हमको 1 लीटर पानी पीना चाहिए। हर 20 किलो वजन पर 1 लीटर पानी पिएंगे। हमारा वजन 60 किलो है तो 3 लीटर पानी पीना है। 80 किलो है तो 4 लीटर पानी पीना है। 100 किलो है तो 5 लीटर पानी पीना है। पानी की जितनी पीने की क्षमता है वो दैट इज़ मैक्सिमम 5 लीटर्स। 5 लीटर से अधिक पानी हमें नहीं पीना है अनलेस एंड अनटिल आप कोई श्रम वाला काम नहीं करते, आप खेती करते हैं, आप जिम जाते हैं, आपको पसीना आता है, धूप में काम करते हैं, तब आप अपना इनटेक आधा से 1 लीटर बढ़ा सकते हैं। पानी जब भी पीना है बैठ करके पीना है, बहुत आराम से पीना है, और खाना खाने से 45 मिनट पहले, खाना खाने के दौरान और खाना खाने के 45 मिनट बाद तक पानी नहीं पीना है। आपका थोड़ा सा पानी पीना है, कोई टैबलेट लेनी है तो उसके लिए हम पानी पी सकते हैं।
लेकिन उसके अलावा हमें ऐसा नहीं कि 1 गिलास 2 गिलास, हम देखता हूँ कि कुछ लोग 1 लीटर की बॉटल रख करके बैठते हैं, उसके साथ खाना खाते हैं। जी। कुछ लोगों का ये होता है कि खाना खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लिया कि मेरे को भूख कम लगेगी, पतला हो जाऊंगा, तो उसके लिए पानी पहले पी लेते हैं। वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है, जिसकी वजह से हमारा खाने में अपचन होती है और हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। हमें पानी पीने में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमको 5% ऑफ द बॉडी वेट पानी पीना है, मैक्सिमम 5 लीटर बैठकर पीना है, आराम आराम से पीना है, और खाना खाने से 45 मिनट आगे पीछे खाना खाने के दौरान नहीं पीना है, अनलेस एंड अनटिल कि आपको क्रेटिनाइन की समस्या ना हो, आपकी किडनी की प्रॉब्लम ना हो। जब किसी पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम होती है, जिनका क्रेटिनाइन लेवल ज़्यादा रहता है, ये हार्ट की एफिशिएंसी कम होती है, उनका इको होता है, उनकी हार्ट की एफिशिएंसी कम है, जिसमें डॉक्टर आपको बतला देते हैं, आपके पर्चे पर लिख देते हैं कि आपको रेस्ट्रिक्टेड पानी पीना है, आपकी डाइट के अंदर 1 से 1.5 लीटर पानी नहीं होना चाहिए, इससे अधिक। केवल उन्हीं पेशेंट्स को पानी कम पीना है, बाकी सबको इसी रेशियो में पानी पीना है। अगर हम पानी पीना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी 50% बॉडी की प्रॉब्लम्स, हमारे टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के बाहर निकल जाते हैं और आधे से ज़्यादा लोग ठीक होने की तरफ चल पड़ते हैं। सर कई बार हमने सुना है या वीडियोस में देखा है सोशल मीडिया पे ही कि लोग कहते हैं कि जूस नहीं पीना चाहिए, उसके बदले फल खाओ। बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल ठीक कहा, और आपने बिल्कुल ठीक सुना है कि हमको फल खाने चाहिए। फल भगवान ने जो भी नेचर में फ्रूट्स दिए हैं वो पूरा कंजम्पशन करने के लिए दिए हैं, वो इसलिए नहीं दिए कि आप उनका रेशा बाहर फेंक दें और केवल जूस पी ले, जो हमारे लीवर के ऊपर सीधा अटैक करता है बॉडी को पूरा प्रोसेस करने में। आपको फाइबर के साथ लेना है, पूरी मौसमी खानी चाहिए, छिलका उतार करके उसके अंदर जो रेशे हैं उसके साथ मौसमी खानी चाहिए। ऐसे ही सेब पूरा लेना चाहिए, आपको संतरा लेना है तो पूरा खाना है, हमें जूसेस नहीं लेने हैं। जूसेस लेने का हम देखते हैं कि अस्पताल के बाहर सब जगह जूस बिकते रहते हैं, हम बड़ी टेम्पटेशन होती है कि हम जूस ले लें तो शायद हम ठीक हो जाएंगे, बट हमें चाहिए कि उसके बराबर में एक जूस का ठेला होता है, 20 फल के ठेले होते हैं, तो हम 20 फल के ठेलों के पास जाकर के उनसे फल लेकर के हमें फल का इंटेक करना चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल, ज़्यादा बेहतर है। सर जिस हिसाब से लाइफस्टाइल है, टेंशन एक बहुत ज़्यादा सबके जीवन में वास कर चुकी है। टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, या कोई भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है। क्या लाइफ स्टाइल के थ्रू या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो इंसान डिप्रेशन से आज के दौर में कम आ सके या ख़त्म कर सके डिप्रेशन को अपन? आपने कहा टेंशन के दौर में रहते हैं। टेंशन या डिप्रेशन जब होता है जब हम किसी काम को नहीं कर पाते जी, हम किसी टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे, जीवन के अंदर कुछ नहीं बन पा रहे हैं, हमने जो सोचा है वह नहीं हो पा रहा है, तब हम उसके शिकार बनते हैं। जी, हम एक ऑल पेन को इस सामने रखी टेबल के ऊपर रख देते हैं और बहुत सोचते हैं कि अपने आप हिल जाए, वह नहीं हिलेगी। करेक्ट। तो दैट मीन्स इट इज क्लियर कि हमारे सोचने से तो कुछ होगा नहीं, हमें कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी सोच को नियंत्रित रखें, अपने आप को अपने अंदर बांध करके रखें और अपने काम को करने के लिए प्रयासरत रहें। हम अपना जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा हम अपने टारगेट के पास पहुंचेंगे और हम डिप्रेशन या एंग्जाइटी से बाहर आएंगे। डिप्रेशन या एंग्जाइटी केवल ओवर थिंकनेस, मतलब हम ओवर सोच रहे हैं तब वो हमें आती है। हमें सोचना कम है और काम ज़्यादा करना है। जितना ज़्यादा नेचर के करीब रहेंगे, आप बाहर बैठें, बाहर बैठ करके प्राणायाम करें, लंबी गहरी सांसें लें। सोचना है तो प्रभु के अंदर ध्यान लगाना है। अगर हम केवल अपने काम के ऊपर, अपनी निष्क्रियता के ऊपर सोचेंगे तो शायद हम डिप्रेशन या एंग्जाइटी की तरफ जाते रहेंगे और कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। करेक्ट है। तो जो लोग डिप्रेशन के या इस फेज में चल रहे हैं वो ज़रा सर की बात तो वो सुने और इस फेज से निकले। सर एलोपैथी दवाइयाँ जो हर घर में होगी, मुझे नहीं लगता आज के ज़माने में कोई भी एक घर बच रहा होगा जिसमें ये एलोपैथी दवाइयाँ नहीं है। ये किस तरह से हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक है, हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। दवाइयाँ, ये जीवन रक्षक दवाइयाँ हमारे जीवन को बचाने का काम करती हैं। बिना डॉक्टर्स के, बिना दवाइयों के हमारा जीवन नहीं है, यह भी सच है। लेकिन दवाओं से हमारा जीवन चलेगा, ये गलत है। आज की डेट में लोग बाग भोजन कम और दवाइयाँ ज़्यादा खाने लगे हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर एक दवाओं का बड़ा सा डिब्बा ना हो और उसके अंदर ढेर सारी दवाइयाँ ना हो। आदमी को पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, उसके बाद भी वह बता पाता है कि नीले रंग की दवाई इस चीज़ की है, हरे रंग की दवा इस चीज़ की है, पीले रंग की दवा इस चीज़ की है। दस्त की दवाओं का उसे मालूम है, सिर के दर्द में कौन सी दवा खानी है उसको मालूम है, किसी तरह का पेन हो रहा है, बैक एक, उसको मालूम है। ज़्यादातर दवाइयाँ वे खुद खाने के लिए तैयार है बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के। करेक्ट। वे आधे से ज़्यादा डॉक्टर, आधी से ज़्यादा दुनिया खुद बन चुकी है। हमें वह काम नहीं करना है। हमें रूट कॉज तक जाना है कि हम बीमार किस वजह से हैं, हमें पेन किस वजह से हो रहा है,
हमें अपने रूट कॉज को ठीक करने की तरफ जाना है। बात करते हैं हम ब्लड प्रेशर की और शुगर की। अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी एक बार आ जाती है तो हमने देखा है कि जीवन भर वह दवाइयाँ खाता रहता है। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, 5 या 10 साल के अंदर वो सॉल्ट बदलने का काम कर देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उस सॉल्ट के लिए इम्यून हो चुकी होती है और हम उस सॉल्ट को अब इनटेक करते हैं तो हमें किसी प्रकार का फायदा नहीं होता, बॉडी उसे बाहर भेजने का काम कर देती है। हमारी बॉडी उसको बाहर बाईपास कर देती है और वो हमारे ऊपर असर नहीं करता, हमें वह दवाई 5 से 10 साल बाद बदलनी ही पड़ती है। तो क्यों ना हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें जिससे हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो सके। जी। क्यों नहीं पता करने की कोशिश करते कि हमारे को ब्लड प्रेशर जो होता है वो नमक की वजह से होता है, हमारी नमक की इंटेक कितनी होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को पता है कि हमारी नमक की इंटेक 3 से 5 ग्राम पर डे होनी चाहिए, पर कोई नियंत्रण हमारे पास नहीं रहता कि हम अपनी नमक की इंटेक को नियंत्रित कर पाए। नमक की इंटेक नियंत्रित ना होने की वजह से बीपी होता है। बीपी होगा तो डॉक्टर हमें टैबलेट लिखेगा, हम गोली खाएंगे। उन्होंने एक गोली लिख दी, उस गोली को क्या पता कि हमने कितना नमक खाया और हमारा शाम को बीपी कितना होने वाला है। हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपना नमक का इंटेक नियंत्रित रखें। जैसे ही हम 3 से 5 ग्राम के बीच में अपना नमक रखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा बीपी खत्म होने लगेगा। हमें फ्राइड से बचना होगा, हमें मीठे से बचना होगा, हमें बिस्किट, नमकीन, जितनी भी पैक्ड चीज़ें होती हैं इनसे बचना होगा, तभी हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। तो मतलब एलोपैथिक दवाई की साइड ज़्यादा ना जाए, उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें ठीक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाना है कि हम ठीक कैसे हो सकते हैं। हम एलोपैथिक दवाइयों से ठीक नहीं होते, दे जस्ट हेल्प अस कि हम उस दिन उससे आराम कैसे मिले, हमें आज का आराम कैसे मिले। मैं अगर बीपी की गोली खा रहा हूँ तो पिछले 20 साल से खा रहा हूँ, अगर आप शुगर की दवाई कल शुरू करेंगे तो लाइफ टाइम खानी होगी। जी जी। किसी डॉक्टर से, किसी मेडिकल स्टोर से, किसी पढ़ाई में हमें ये नहीं मिलता कि शायद हम कभी बीपी की गोली से निजात पा पाएंगे, क्या हम कभी शुगर से निजात पा पाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने अपने लाइफस्टाइल चेंज करा है, बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपनी दवाइयों को पीछे छोड़ दिया है और उनका बीपी आज नियंत्रित रहता है, 120-100 रहता है, उनकी शुगर ठीक रहती है, लेकिन अपने लाइफस्टाइल की वजह से। सर कई बार हमने डॉक्टर को सुना है कहते हुए कि अल्कोहल हमारी बॉडी में अगर लिमिट मात्रा में हो तो वो फ़ायदा करता है। जैसे कई डॉक्टरों ने बोला कि अगर आप डिनर के बाद 1 या 2 जितना भी आपकी वो है उससे अगर उतना लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में सहायता करता है। क्या ऐसा है या ये केवल एक मिथ है? आपको अगर मैं कहता हूं कि सामने दुकान है उस पर मत जाना, उसका सामान खराब है, तो आप शायद नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना। आपको कोई और सभ्य व्यक्ति बोलता है कि उस पेट्रोल पंप से पेट्रोल मत डलाना, आपका इंजन सीज हो सकता है, तो आप नहीं उससे पेट्रोल डलाएंगे। कोई डलाता है ऐसा व्यक्ति उस पेट्रोल पंप से पेट्रोल जहाँ पर ये बता दिया जाता है कि या तो ये कटिंग करेगा, आपको तेल कम मिलेगा, या खराब क्वालिटी का तेल मिलेगा, इंजन सीज हो जाएगा, नहीं डलाएंगे ना। नहीं कर। चाहे कितनी भी दूर आपको पैदल लेकर के जाना पड़े, किसी भी तरह लेकर के आना पड़े, तो आप उसके अंदर तेल अच्छी क्वालिटी का ही डलवाना चाहेंगे। जिस लिकर की आप बात कर रहे हैं उस लिकर के ऊपर क्या लिखा रहता है? इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। सरकार ने लिखा है, मैंडेटरी करा है कि वह सेहत के लिए हानिकारक है, तो वह किस तरह बेहतर हो सकती है? उसका एक भी पैक हमारे लिए हानिकारक है, हमें नहीं लेनी है। डॉक्टर्स हमारे समझाते हैं, वो 1 हफ्ते के अंदर 2 पैक तक के लिए बोलते हैं, क्योंकि एब्रप्टली वे भी किसी को मना नहीं कर सकते। मना करेंगे तो उनको वो छोड़ करके चला जाएगा जहाँ से उनकी आमदनी का जरिया है। सरकार की आमदनी का जरिया है, सरकार मना कर रही है लेकिन दबे शब्दों में वो बोल रही है। लिख रखा है उन्होंने, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। और एक विषय बड़ा हास्यप्रद है कि जिस डिपार्टमेंट के पास हमारा शराब बेचने का टारगेट रहता है, उसी डिपार्टमेंट के पास शराब रोकने का भी, मद्य निषेध डिपार्टमेंट भी उसी मंत्रालय के पास होता है, जिसकी वजह से वो बिकती भी रहती है और दबे हाथों उसको रोकने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन हमारे को नुकसान देती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर मैंडेटरी करा, इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग की सिगरेट की बात करें तो पैकेट के ऊपर बना रहता है, हमारे यहाँ पर पूरा कैंसर दिखाया गया था, उसके बाद भी लोग बाग उसे पीने का काम करते हैं। हम लोग अपने साथ वो सब कुछ करने का काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। देखने के बाद भी इट इज़ कैंसर, इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तब भी हम उसे नहीं छोड़ते हैं। अपने व्हीकल का, जिसकी हमें पता है कि पेट्रोल इंजन की लाइफ 15 साल है, डीजल इंजन की लाइफ 10 साल है, उसके बावजूद भी हम बेस्ट क्वालिटी का उसके अंदर इंजन ऑयल डलवाएंगे, बेस्ट क्वालिटी का कूलेंट डलवाएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पेट्रोल डलवाएंगे, फिल्टर को साफ करेंगे, हवा मारेंगे, लेकिन अपने शरीर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो भगवान ने 100 साल तक जीवन दिया है, उसे हम 60 साल, 65 साल, 70 साल पर ख़त्म करने के लिए तैयार।
जैसा आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से कुछ मिथ्स हम सच मान लेते हैं और हमारी आदतें बदलने लगती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने इस पॉडकास्ट को सुना है तो शायद आपको इस पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिल गई होंगी। सर, जाते जाते हमारे दर्शकों में जो भी यूथ है या जो बुजुर्ग हैं जिनके घुटनों में दर्द रहता है या जो बिना डॉक्टर को दिखाए दवाई, जैसा आपने पहले ही बताया था कि मेडिकल स्टोर पर जाके खुद ही ले लेते हैं, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे कि उनको किस वजह से ये सब समस्या हो रही है और क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, आपको एसिडिक चीज़ें नहीं लेनी है। एसिडिक चीज़ें कौन सी होती है? जैसे कोल्ड ड्रिंक है, उसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे सोडा होता है, गर्मियों के अंदर शिकंजी पीने का बहुत ज़्यादा आयाम है कि शिकंजी पीने कोई भी आ रहा है तो जलजीरे की बोतल रख दी, शिकंजी की शीशी रख दी। हमें किसी भी प्रकार से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एसिडिक ड्रिंक्स नहीं लेनी है। जब भी हम एसिडिक ड्रिंक लेंगे, एसिडिक का मतलब हो गया हमारी बॉडी एसिडिक हो गई, ब्लड हमारा एल्कलाइन रहता है, दैट इज 7.3 टू 7.4 pH। वो अपने आप को एल्कलाइन रखने के लिए आपका कैल्शियम लेगा आपके शरीर में से, आपकी हड्डियों में से, आपके घुटने कमज़ोर होंगे, आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी। आपको ज़रूरी है कि आप एल्कलाइन चीज़ें लें, नेचुरल चीज़ों का सेवन करें, किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ों का सेवन ना करें, पैक्ड फूड्स ना लें, नमकीन ना लें, बिस्किट ना लें। इस चीज़ के ऊपर अपने जीवन चलाएं, पानी की मात्रा पूरी रखें, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ विपुल सर, जिन्होंने आपको हेल्थ के बारे में बताया कि कैसे आप केवल अपने लाइफस्टाइल को बदल के अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी का नमस्कार। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक प्यारा सा कमेंट मेरे मोटिवेशन के लिए काफ़ी होता है, तो वो कर देना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो या उन बुजुर्गों के साथ शेयर करो जिनका लाइफस्टाइल आपके हिसाब से गलत है। जय श्री राम, जय हिंद।